हेलो, आप सभी कैसे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने हिंदी का मिस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि ये प्रैक्टिस सेट नंबर 107 है। इससे पहले 106 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। ये यूपी पुलिस और यूपीएसआई इन दोनों परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, क्योंकि सभी एग्जामों से बेहद ही महत्वपूर्ण क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लिया गया है। अगर ये किसी अन्य एग्जाम के लिए ले रहे हैं तब भी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न होगा, इसमें देखो है, देखेंगे क्या ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है। तो ये हो जाएगा दंत से होता है, दंत, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ला और सा का उच्चारण स्थान दंत से होता है। अगर देखो कंठ से पूछा जाए, का वर्ग के सभी क्या है, ये क्या है, कंठ से होता है। अगर ये पूछा जाए, देखा, ये तालव्य जो होता है ये चा वर्ग के सभी वर्ण क्या हैं, तालव्य से उच्चारित होते हैं। ओष्ठ से देखें तो ये पा वर्ग के सभी वर्ण क्या है, ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें है मौत्यक्य, मतैक्य में कौन सा संधि है। जो मतैक्य है इसमें कौन सा संधि है, तो ये हो जाएगा क्या है, दीर्घ संधि हो जाएगा, दीर्घ संधि, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा मतैक्य में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हो जाएगा आशीर्वाद, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। अगर देखो इसका करें, ये हो जाता है आशीर, ये हो जाएगा आशीर प्लस वाद हो जाता है, आशीर प्लस वाद, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखेंगे, देखो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। अगर देखें वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या क्या है, 25 है, 25 होता है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखेंगे निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। अगर इसमें देखें ये कौन सा वाक्य है जो कि जिसकी वर्तनी शुद्ध है, तो ये देखेंगे असम शब्द, असम शब्द है क्या है, इसकी वर्तनी शुद्ध है। देखो ये कश्मीर क्या गलत लिखा गया है, चेन्नई नहीं होता है चेन्नई होता है, ये भी गलत है। गुवाहाटी नहीं गुवाहाटी होता है, ये भी क्या है गलत लिखा गया है। असम लेकिन हमारा ये क्या है सही लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखेंगे, देखो विनायक किसका पर्यायवाची है। अगर विनायक देखें, ये देखो कितने एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, इसलिए कहते हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके पेपर में ही जाएं। इसलिए ये प्रैक्टिस सेट को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। आप चाहें तो स्पीड बढ़ाकर 2x पे देख सकते हैं, तब भी आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। तो देखेंगे यहाँ विनायक का पर्यायवाची क्या होता है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या है, नलिन होता है, नलिन, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो है, देखो तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो ये हो जाएगा क्या है, झू है, ये जो झा होता है, झा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये झू लिखा गया, ये आधा झा होता है, ये गलत है, ये हो जाएगा आधा झा, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखेंगे निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है। देखो अगर कवित्री को देखा जाए, कौन सा ऐसा सही लिखा गया। अगर देखो कवित्री को लिखा जाए, ये कवित्री को इस प्रकार लिखा जाता है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कवित्री। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो इसमें है, देखो लड़का, लड़का कौन सी संज्ञा है। अगर लड़का देखें तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा में पूछे, जैसे राम श्याम, राम श्याम, रवि, सोहन, ये सभी नाम में, जैसे गंगा भी आ जाएगा, गंगा, हिमालय, ये सभी क्या आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। देखो अगर समूह पूछा जाए, ये हो जाएगा गुच्छा, गुच्छा, सेना, सेना, झुंड, झुंड, ये सभी क्या है समूहवाचक। जैसे भाम देखें, ये आ जाता है मिठास, मिठास, मित्रता, मित्रता,
इसके अलावा क्या है, सत्युत्तरता हो जाएगा। ये सभी क्या है, ये भाववाचक के अंतर्गत आते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखेंगे दीनानाथ, दीनानाथ में कौन सा समास है। अगर देखें दीनानाथ में ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुब्रीहि समास में क्या है, इसमें ना तो पूर्व पद प्रधान होता है, ना तो उत्तर पद प्रधान होते हैं, बल्कि इन दोनों के अलावा क्या है, तीसरा पद क्या है, प्रधान होता है। उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। दीनानाथ में क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो है रिपोर्ट किस भाषा का शब्द है। अगर देखें रिपोर्ट हो जाएगा, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हो जाएगा निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। अगर इसमें देखें भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो ये हो जाएगा शत्रुता हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हमने बताया भी, देखो ये जो मनुष्य हैं, ये मनुष्य क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ये क्या है, वीर क्या है, भाव। ये वीर के अलावा क्या है, जो वीरता होता है, देखो जो वीरता होता है, ये क्या है, भाववाचक के अंतर्गत ये भी आता है, जो वीरता होता है। ये गुरु क्या हो जाएंगे, जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण ध्वनि है। अगर इसमें देखेंगे महाप्राण ध्वनि कौन सा है, तो ये हो जाएगा घा क्या है, ये महाप्राण ध्वनि है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। इसमें देखो है अधुनातन का विलोम है। अगर अधुनातन का विलोम देखें तो ये हो जाएगा पुरातन, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। इसमें देखो है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। अगर इसमें देखें शुद्ध शब्द कौन सा है, तो अगर देखेंगे दंपति को इस प्रकार लिखा जाता है, दंपति, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये अगला देखते हैं। इसमें हो जाएगा दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात कीजिए। जैसे इनकी तुम्हारे से कोई रुचि नहीं है, इनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है, इसमें कौन सा है, तो ये हो जाएगा मध्यम पुरुष वाचक हो जाएगा, मध्यम पुरुष वाचक, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। इसमें देखेंगे वक्र का विलोम है। अगर वक्र का विलोम देखें तो ये हो जाता है ऋजु होता है, ऋजु, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। इसमें देखो है सर्वनाम की दृष्टि से निम्नलिखित में असंगत युग्म है। सर्वनाम की दृष्टि से देखें तो असंगत युग्म कौन सा हो जाएगा। देखो अगर इसमें देखें, देखो जो पुरुषवाचक होता है, इससे तू आप, ये तू आप होता है। अगर ये इसमें देखें क्या है, निश्चयवाचक, यह हुआ, यह निश्चयवाचक हो जाएगा। अनिश्चयवाचक कौन क्या, ये अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन संबंध में क्या है, जो सो, लेकिन ये जो हम दे दिया है ये पुरुषवाचक के अंतर्गत आता है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। संबंधवाचक में होता है जो सो, जिसके, जिसको, ये सभी क्या है, संबंधवाचक के अंतर्गत आते हैं। ये गलत है, ऑप्शन बी हमें पूछा गया है असंगत युग्म में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इसमें देखो है उसने मुझे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी की त्रुटि है। अगर इसमें देखें किस विराम चिन्ह की त्रुटि है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी, इसमें क्योंकि अल्पविराम चिन्ह की कमी है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें हो जाएगा जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन पराया कर्ता के अनुसार होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, तो ये हो जाएगा क्या है, कर्तृवाच्य कहलाते हैं, कर्तृवाच्य, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा निम्न शब्दों में से सही शब्द का चयन कीजिए। देखो इसमें हो जाएगा, अगर सही शब्द देखें मृदुल, देखो मृदुल को इस प्रकार लिखा जाता है मृदुल, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी सही उत्तर है। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए इसमें है सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। देखो उत्सव को किस प्रकार लिखा जाएगा, देखो उत्सव को उत्सव,
उत्सव को इस प्रकार लिखते हैं, जो कि ऑप्शन क्या है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें देखिए वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा क्या है, संयुक्त क्रिया हो जाएगा, संयुक्त क्रिया, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें देखो है नायक, नायक शब्द का संधि विच्छेद है। अगर देखें नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, न प्लस अक हो जाएगा, न प्लस अक, जो कि ऑप्शन क्या है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, देखो इसमें दस मुख, दस मुख में कौन सा समास है? देखेंगे अगर दस मुख में तो हो जाएगा, ये हो जाएगा द्विगु समास, द्विगु समास, जो कि ऑप्शन क्या है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो द्विगु समास में क्या होता है, जो पूर्व पद होता है, ये क्या है, संख्यावाची होता है, संख्यावाची होता है। और क्या है, उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। वहाँ क्या होता है, द्विगु समास होता है। देखो दस मुख यानी जो 10 है ये क्या है, एक संख्या है, और मुख ये क्या है, प्रधान है, इसलिए ये हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें देखिए सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अगर देखो सही वर्तनी वाला शब्द देखें, उदाहरण को, जो उदाहरण है अगर देखें, उदाहरण ये हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उदाहरण सही लिखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, देखो इसमें है उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। अगर उच्चारण का संधि विच्छेद देखें तो ये हो जाएगा उत प्लस चारण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, देखो इसमें हो जाएगा क्या है, वह बहुत धीरे चलता है। वाक्य रेखांकित पद धीरे, ये जो धीरे शब्द है ये क्या है? तो ये हो जाएगा क्या है, क्रिया विशेषण, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें देखो अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अगर अपमान शब्द में देखें तो ये हो जाएगा अप उपसर्ग हो जाएगा, अप, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो है, देखो ये बड़ा सा खटी सा छोटा सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। देखो इसे बताना है ये कौन सा है, इसमें एक डाल लेते हैं ये संयुक्त, क्योंकि ये सभी ऑप्शन गलत हैं। ये हो जाएगा संयुक्त व्यंजन है या ऊष्म व्यंजन है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है संयुक्त व्यंजन है या ऊष्म व्यंजन है, इसी दोनों में से कौन सा है। ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। थैंक यू।